आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम इस फाइट को लेके, रॉबर्ट विटिकर और डैरन टिल। दिस फाइट इज गोइंग टू बी, इट्स लाइक अ चैंपियनशिप फाइट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। और दिस फाइट इज गोइंग टू बी लाइक अ स्ट्राइकिंग फाइट, मतलब ये फाइट मान लीजिए आपकी ग्राउंड पे नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो दोनों ये समझते हैं कि दे आर बेटर स्ट्राइकर दैन दे आर रेसलर और दे आर इन द क्लिंच वर्क, दे आर बेटर, दे थिंक दे आर द बेस्ट स्ट्राइकर। और मैं इस वजह से एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब कि स्ट्राइकिंग में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है कि कुछ होने वाला है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मतलब सबमिशन गेम वाला करते हैं या रेसलिंग करते हैं या ग्राउंड पे जाते हैं उनकी मैं ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा कार्डियो चाहिए। इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग, वो एक तरीके से एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन स्ट्राइकिंग थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है और ये वाले मैच को लेकर हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब बताते हैं आपको कि मैच में होने वाला क्या। पहला बात कि ये स्ट्राइकिंग मैच होगा और जिसमें रॉबर्ट विटिकर को आप देखिएगा ना, तो रॉबर्ट, पहला बात कि उसका जो लास्ट मैच हुआ था, 3 लास्ट मैच में तो 2 रोमेरो के साथ मैच हुआ था, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो वाला मैच 2 साल पहले हो चुका। तो उसके बाद से रोमेरो से जीतने के बाद मतलब वर्ल्ड ऐसे मिडिल वेट चैंपियन था रॉबर्ट विटिकर, और उसके बाद से अलासानिया से जो मैच हारा, हमको ऐसा लगता है कि जो अलासानिया से वो मैच हारा था वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनली, वो वाला फाइट इमोशनल हो गया था वो, और ऐसा उसको हमको लग रहा था ना कि वो वाला मैच में वो कुछ प्रूव करना चाह रहा था, इस वजह से वो वाला मैच हार गया था। क्योंकि रॉबर्ट विटिकर को मतलब अगर फाइट आप देखिएगा रोमेरो के साथ, तो वो उस तरीके का नहीं है कि वो पंचिंग रेंज में किसी ओपोनेंट के मतलब सामने वाले फाइटर ओपोनेंट के रेंज में आकर उसके बाद से कुछ करे। वो बहुत ज्यादा एक तरीके से काम टाइप का फाइटर है, भले स्ट्राइकर है लेकिन एकदम काम टाइप का फाइटर है वो। ही लाइक्स टू पिक, मतलब और उस तरीके का नहीं जिस तरीके का मैक्स हॉलोवे करता है, क्योंकि मैक्स हॉलोवे फेदर वेट, क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट विटिकर थोड़ा काम टाइप का फाइटर है। और आलासानिया वाले फाइट में ये हम लोग को देखने को नहीं मिला था, इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा वो रश्ड टाइप का लग रहा था, इस वजह से वो मतलब वो वाला मैच हार गया। मतलब आलासानिया से हम कुछ ऐसा नहीं है कि ले रहे हैं कि मतलब उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, वो ही इज द मिडिल वेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड और अभी बेस्ट है। अभी वो स्ट्राइकिंग में तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, मैच होगा कभी तो कंपैरिजन करेंगे, पहले तो ये वाला मैच जीतना होगा रोमेरो को। और डैरन टिल जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हमको इस वजह से लगता है क्योंकि पहला बात कि उसका आपको मोटाई बैकग्राउंड है, तो म्यूटाई जिसका बैकग्राउंड होता है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा किक्स का इस्तेमाल करता है, बहुत ज्यादा पावरफुल किक्स का इस्तेमाल करता है, तो वो देखने में थोड़ा मजा आएगा। रॉबर्ट विटिकर भी किक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो म्यूथाई के जो फाइटर्स होते हैं वो ज्यादा किक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये वाली फाइट में किक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रॉबर्ट विटिकर का किक्स और डैरन टिल का किक। और हम ये वाले फाइट के बारे में जब रिसर्च कर रहे थे, जब इन दोनों की प्रीवियस फाइट देख रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि डैरन टिल के पास रीच और हाइट एडवांटेज होगा, लेकिन नहीं है। मतलब दोनों 6 ही फीट के हैं। मतलब हमको देखने में ऐसा लगा कि डैरन टिल ही इज लाइक अ बिग मैन, मतलब कि रॉबर्ट विटिकर से ज्यादा हमको बड़ा लग रहा था, लेकिन है नहीं वो। इसका मतलब कि उसके पास एक प्रेजेंस है रिंग में, ऑक्टागन में, जो रॉबर्ट विटिकर से बड़ा लगेगा। मतलब है नहीं वो, लेकिन वो बड़ा लगेगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि किसी किसी का मतलब जो बॉडी शेप होता है वो काफी ज्यादा वाइड होता है, जो डैरन टिल का है ही इज लाइक अ बिल्ड लाइक अ परफेक्ट टाइप ऑफ फाइटर, बहुत ज्यादा जबरदस्त उसका वाइड शोल्डर्स है, और मतलब उसके पास एक प्रेजेंस है, उसके पास एक बॉडी है जो बहुत कम फाइटर्स के पास होती है। उसका हाइट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ही गॉट प्रेजेंस, मेरा बोलने का यही मतलब था। और इस फाइट में कौन ज्यादा फेवरेट है, अगर डैरन टिल आप देखिएगा फाइट्स वंडर बॉय जॉनसन या उसकी पहले की जो फाइट्स देखिएगा, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि डैरन टिल एक तरीके से फॉरवर्ड मूव करता है और उसके बाद से एक तरफ से केज को कोशिश करता है क्लोज करने की, एक तरफ से अपने प्रेजेंस से, और एक तरफ से पिक अपार्ट करता है, और पीछे केज होता है उसके ओपोनेंट का। लेकिन हमको इस तरीके से वो पिक अपार्ट करना चाहता है अपने ओपोनेंट को। लेकिन रॉबर्ट विटिकर एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि उसके पास ओपोनेंट आए और उसके बाद से वो काउंटर स्ट्राइक करे। डैरन टिल भी काउंटर स्ट्राइक ही करने की कोशिश करता है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक यहाँ इस वाले मैच में हमको लगता है कि रॉबर्ट विटिकर के पास ज्यादा चांस होगा, क्योंकि जो डैरन टिल जो मतलब जो किक करता है उसके बाद से उसका पूरा बॉडी जो है वो किक में चला जाता है। मतलब कि
हिप रोटेशन के साथ मारता है। तो उसके बाद से अगर रॉबर्ट विटिकर का जैब एक तरीके से काम कर सकता है उस समय, क्योंकि एक स्प्लिट सेकंड के लिए डैरेन टिल उस पोजीशन में नहीं रहता है, उस ऑप्टिमम पोजीशन में, जिस पोजीशन में रहना चाहिए डिफेंस करने के लिए रॉबर्ट विटिकर का जैब या रॉबर्ट विटिकर का हुक्स। और उस समय वो रॉबर्ट विटिकर फायदा उठा सकता है जब, मतलब मैंने बोल दिया आपको, जब किक्स के बाद, और डैरेन टिल के पास पावर का, आपको प्रेजेंस का, पावर का आपको फायदा है। और उसके बाद से अगर डैरेन टिल ये वाला मैच जीत गया तो हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इन लाइन मिडिल वेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड के लिए फाइट वो खेल सकता है और उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर रॉबर्ट विटिकर जीतता है ये वाली फाइट तो उसको एक फाइट या 2 फाइट और जीतनी होगी, क्योंकि अभी हम लोग के मेमोरी में बहुत ज्यादा नजदीक है जो अलासानिया के साथ वो अच्छे तरीके से नहीं हारा था, इस वजह से बहुत ज्यादा वन साइडेड टाइप का मैच लगा था। तो यूएफसी हमको अभी ऐसा नहीं लगता है कि तुरंत उसको रीमैच दे देगी अलासानिया के साथ। लेकिन अगर डैरेन टिल जीतता है तो ही विल गेट हिज शॉट ऑन द वर्ल्ड चैंपियनशिप।